हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान सेट 2012 के अंदर पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन? द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू यानी कि इरेशनल नंबर। देन ऑप्शन फर्स्ट है f is continuous at every point of r. Option second, f is continuous on r minus q. Option third, f is not continuous for every point on r. और ऑप्शन फोर्थ है f is continuous at every point on r. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये r के प्रत्येक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है यानी कि सतत है। सेकंड ऑप्शन है कि f कॉन्टिन्यूस है r माइनस क्यू यानी कि प्रत्येक इरेशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है। ऑप्शन थर्ड बोल रहा है कि f है वो r के किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है यानी f इज़ नो वेयर कंटिन्यूस। और ऑप्शन फोर्थ है कि f है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट पर कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम एक रिजल्ट देखेंगे जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसको किस प्रकार सॉल्व करना। तो क्वेश्चन को समझने से पहले एक तो अपन डेफिनेशन से करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए और फंक्शन वैल्यू के बराबर हो जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन a function f defined on a to r और a है वो किसका एलिमेंट है? a का एलिमेंट है। यानी कॉन्टिन्यूटी हमेशा ही डोमेन के एलिमेंट पे चेक की जाती है। जबकि हम लिमिट निकालते हैं किसी फंक्शन की तो वो लिमिट पॉइंट के सेट पे निकालते हैं, जो डोमेन का लिमिट पॉइंट का सेट है उस पे निकालते हैं। तो ये फंक्शन f a to r, a belongs to a, then f is continuous at a if any one of the following one of the condition hold। यानी नीचे दो कंडीशन गिवन है, उन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ए पर ए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है? ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए डैश। ए माइनस ए डैश का मतलब किसी सेट में से उसके लिमिट पॉइंट हटा देते हैं, यानी कि ए है वो आइसोलेटेड पॉइंट हो, दैट इज ए इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए। सेकेंड कंडीशन की बात करूं तो वो क्या है कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए हो जाए। यानी a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, तब भी हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन है वो a पर एक कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन f है वो a पर एक कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हम सिर्फ जब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की तो सिर्फ हम यही कंडीशन सेकंड याद रखते हैं, जबकि दोनों कंडीशन। और हमसे जब भी पूछा जाता है कंटिन्यूस फंक्शन तो हम क्या बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, जो कि गलत डेफिनेशन है, अधूरी डेफिनेशन। अगर मैं डिफाइन करूं एक फंक्शन में डिफाइन करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर के अंदर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो इस फंक्शन का आप ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा? इसका ग्राफ बनाओगे तो 1 पर वैल्यू 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है। ये ग्राफ तो बिल्कुल ही टूटा हुआ है, डिस्क्रीट ग्राफ है। इसका मतलब यह कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। बट डेफिनेशन क्या बोल रही है? अगर ए आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक पॉइंट ही क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट होता है। दिस इम्प्लाइज दिस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसी प्रकार अगर एन से आर में एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूं मैं जी एक्स इक्वल्स टू 1/x, तो ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में आता है कि इस टाइप का फंक्शन कोई भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है, ये फंक्शन जब r -0 से r पर डिफाइन होता है
तब बात की जाती है कि ये 0 पर है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, सो इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। बट डोमेन अगर हम ये ले लेते हैं तो इसके अंदर ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा और ये वाला भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किस डोमेन पे फंक्शन को डिफाइन किया गया। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद हम बात करें कंसेप्ट की। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है लेट एफ। मेरे पास एक फंक्शन है जो डिफाइन है phi 1 x जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, phi 2 x जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, वेयर phi 1 x and phi 2 आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन देयर डोमेन, यानी अपने डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया है जिस किस प्रकार है कि phi 1 x है जब x रेशनल नंबर है, phi 2 x है जब x इरेशनल नंबर है, वेयर phi 1 x और phi 2 x क्या हैं, अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन कॉन्टिन्यूस वेयर phi 1 x इक्वल्स टू phi 2 x, यानी ऐप कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, जहाँ पर ये फंक्शन इक्वल हो जाते हैं। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक फंक्शन एच एक्स डिफाइन करें phi 1 x माइनस phi 2 x, तो जहाँ पर इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ, तो जहाँ पर एच एक्स इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन के जो भी रूट होंगे वहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 और 0। तो मेरे पास यहाँ पर phi 1 x तो 1 है, phi 2 x मेरे पास 0 है। तो phi 1 x phi 2 x 1 बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज ये किसी भी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन मेरे पास थर्ड इज ए करेक्ट, एफ इज नॉट कंटिन्यूस फॉर एवरी पॉइंट ऑन। तो इस टाइप का एग्जाम्पल और देखते हैं हम, जो कई बार एक दो क्वेश्चन है जो जेम के अंदर ही पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन है जो जेम के अंदर पूछा गया है, एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स एक्स की पावर 6 माइनस 1 जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, 1 माइनस एक्स की पावर 6 जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, देन f इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन वेयर। जो पॉइंट दे दिए थे वहाँ पे 1 माइनस 1 या ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो किस ऑप्शन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये दो फंक्शन है, यहाँ पर phi 1 x है x की पावर 6 माइनस 1, phi 2 x गिवन है 1 माइनस एक्स की पावर 6। हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, यानी x की पावर 6 माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर 6। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इधर आ जाएगा तो 2 टाइम x की पावर 6 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो x की पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें इसके रियल रूट, तो इसके रियल रूट क्या आएंगे, x बराबर 1 और माइनस 1। तो ये फंक्शन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड प्लस 1, यानी ये फंक्शन जो भी आपके पास गिवन है, ये फंक्शन 1 और माइनस 1 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अगर आपसे पूछा जाए इसी प्रकार एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन, यहाँ पर एग्जाम्पल एक फंक्शन जी एक्स इस प्रकार डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और यहाँ पर कर दिया जाता है x जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो आपको बताना है जी एक्स है वो कितने पॉइंट पर कंटिन्यूस है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको ग्राफ बनाकर भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो किस टाइप का बनेगा, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो तो इस टाइप से बनेगा। y बराबर एक्स का ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। तो ये फंक्शन
कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये 5 1x है, ये मेरे पास 5 2x है, तो एक तो मेरे पास 0 आ गया और एक मेरे पास 1 आ गया। 0 पर इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी भी 0 है। 1 पर इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है। यानी 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। तो ये फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस। g(x) इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 0 एंड 1। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप इस मैथ रिजल्ट की हेल्प से बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन JMUT के अंदर भी पूछे जाते हैं, सेट के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑन कॉन्टिन्यूटी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।